हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो सक्षमता एक पास शिक्षकों की काउंसलिंग चल रही है और यहाँ पर उनके ट्रांसफ़र को लेकर के कई नीति जो है यहाँ पर बताए गए। सबसे पहले बताया गया कि जिनके मार्क्स हाईएस्ट होंगे उनको शहरी क्षेत्र का स्कूल दिया जाएगा और जिनके मार्क्स कम होंगे उनको ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में पोस्टिंग की जाएगी। तो लेकिन इसमें चेंजेस क्या हुआ कि कमेटी द्वारा एक रिपोर्ट तैयार किया गया, उसमें कुछ संशोधन करना था, जिसमें ये भी कहा गया कि ये जो रिपोर्ट है वो 15 अगस्त से पहले पहले आप लोगों के समक्ष होगा और उसमें बताया जाएगा कि आप लोगों की पोस्टिंग किस आधार पर किया जाएगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे शिक्षक थे जिनका कहना था कि उनकी पोस्टिंग जो है होम ब्लॉक में ही हो, जैसे कि जो महिला शिक्षक हैं, हस्बैंड वाइफ शिक्षक हैं, उनको एक ही ज़िला मिले और आसपास के ही स्कूल मिले। इसके अलावा जो दिव्यांग शिक्षक है उनका कहना था कि उनको भी होम ब्लॉक ही मिले और जो बीमार हैं यानी कि गंभीर रोग से ग्रसित है ऐसे शिक्षकों की भी मांग थी कि उनको होम ब्लॉक दिया जाए। तो इसीलिए कमेटी में कुछ संशोधन करने की बात कही गई थी और यहाँ पर बताया गया था कि 15 अगस्त से पहले पहले ये रिपोर्ट जो है वो जारी किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर के वो हम जानेंगे। और इसके अलावा ट्रांसफ़र पोस्टिंग से शिक्षकों को क्या फ़ायदा होने वाला है, यानी कि कितने शिक्षकों को फ़ायदा होने वाला है वो भी जानेंगे। इसके अलावा इन शिक्षकों की जो पोस्टिंग है वो घर के पास होगी, तो ऐसे कौन से शिक्षक हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में देरी की वजह क्या है, यानी किन वजहों से कमेटी की रिपोर्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है और ये रिपोर्ट कब तक आएगा वो हम जानेंगे और इस पर विभागीय आदेश क्या है वो भी समझेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारी जानकारी को समझते हैं। तो ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या रहने वाली है, इसी पर हम लोग बात कर रहे थे। तो यहाँ पर इन्होंने बताया था कि 15 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन 45 दिन बीत चुका है और हम आप सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट कब तक आएगी, क्योंकि इतने सारे बदलाव हो रहे हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो कहीं ना कहीं सभी परेशान हैं। तो यहाँ पर जो ये रीज़न दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि महिला शिक्षकों की संख्या अधिक है, इसलिए पॉलिसी लागू होने में देरी है। अब कुछ ना कुछ तो ये कहेंगे, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं कि महिला ही शिक्षक अधिक है इसी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। तो क्या कुछ है, देखिए ये कुछ ना कुछ बहाना तो हमारे समक्ष बनाएंगे ही, लेकिन चलिए हम लोग इसमें हमें पता चल जाएगा कि आखिर रिपोर्ट कब तक आएगी। तो रिपोर्ट में देरी की ये वजह हैं, ये भी इन्होंने एक दो और वजह बताया है यहाँ पर कि जिन वजहों से यहाँ पर रिपोर्ट में देरी हो रही है। अब देखिए इन्होंने कहा है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग अनुकंपा पर नियुक्ति, अनुकंपा वाले शिक्षक भी इसमें शामिल हैं। संबंधित पॉलिसी लगभग तैयार है। अब ये तो हम लोग कितने दिनों से सुन रहे हैं कि लगभग तैयार है, लेकिन महिला शिक्षकों की संख्या अधिक होने से पॉलिसी में कई बार फेरबदल किया गया है। अब इनका कहना है कि महिलाएं शिक्षक बहुत ज़्यादा है, तो उनको पोस्टिंग के लिए उन्होंने बता दिया है कि होम पोस्टिंग मिलेगी उनको, तो इसलिए ये फेरबदल कर रहे हैं। बार बार यहाँ पर इनको दिक्कत हो रही है, इसीलिए कहीं ना कहीं पोस्टिंग में ये जो रिपोर्ट है पोस्टिंग को लेकर के क्या कुछ कहता है, इसमें लेट हो रहा है। और संभावना है कि पॉलिसी तैयार करने वाली कमेटी पॉलिसी रिपोर्ट को सितंबर के दूसरे सप्ताह में शिक्षा विभाग को सौंप देगी। अब देखिए ये भी कंफर्म नहीं है, इनका कहना है कि सितंबर के दूसरे सप्ताह में, वो भी यहाँ पर पूरी तरह से ये नहीं है कि ये हो ही जाएगा सितंबर के दूसरे सप्ताह में, पहले भी आ सकता है और लेट भी हो सकता है। इसके अलावा रिपोर्ट के आधार पर होने वाले ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लगभग 3 लाख से अधिक शिक्षकों को फ़ायदा होगा। तो ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि ये जो नीति बनाया जा रहा है, तो रिपोर्ट आने के बाद यहाँ पर 3 लाख से अधिक शिक्षकों को फ़ायदा होगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पर अच्छी अपडेट देखने को मिल रही है। और शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था, जिनको 15 दिनों के अंदर ही शिक्षा विभाग को क्या करना था, रिपोर्ट जो है सौंपनी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। अब देखिए यहाँ पर ये कारण क्या बता रहे हैं कि अधिकांश शिक्षकों की मांग है कि उनका ट्रांसफ़र शहरी क्षेत्र में किया जाए। अब यहाँ पर वो शिक्षक ज़्यादा होंगे जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं और जाहिर सी बात है इनको मिलना भी चाहिए। तो ऐसे शिक्षकों को कहना है कि कहीं रिपोर्ट आने के बाद इनके साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो जाए, तो ये मांग कर रहे हैं कि इनको शहरी क्षेत्र दिया जाए, क्योंकि इनके मार्क्स पासिंग मार्क्स से बहुत अच्छे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग को आशंका है कि ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर तो ये नीतिगत निर्णय लेंगे ही, क्योंकि जो रिपोर्ट
में आने की जो देरी है, जो वजह हैं, वो कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। और शहरी क्षेत्र में मानक से अधिक शिक्षक हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ ये करेंगे नहीं, बस ये ऐसी बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ थोड़ी ना है कि अनुपात तो ये सही करेंगे ही। ग्रामीण क्षेत्र में भी शिक्षकों की आवश्यकता है, लेकिन एटलीस्ट जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो उनको यहाँ पर मौका देना चाहिए। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि जो TRE 3 के रिज़ल्ट का इंतज़ार है, ऐसे शिक्षकों की नई नियुक्ति के बाद कई जगहों पर शिक्षकों की समस्या का निस्तारण होगा, और ऐसे में पुराने शिक्षकों की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो है आसानी होगी। इसके अलावा देखिए, ऐसे शिक्षक जो दिव्यांग शिक्षक हैं को घर के पास नियुक्ति का प्रयास किया जा रहा है, और जो अनुकंपा वाले शिक्षक हैं इनके आधार पर भी नियुक्ति की प्रक्रिया में कई जगहों पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि मौजूदा पद नहीं है। ऐसे में नए पद को जनरेट करने में दिक्कत हो रही है, नए पद सृजित नहीं हो रहे हैं, इनका ये कहना है। इसके अलावा म्यूचुअल ट्रांसफ़र यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रभावशाली बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अदला बदली में पटना, मुजफ्फरपुर, गया, हाजीपुर आने वाली की संख्या अधिक है। ऐसे में दूसरे शहरों में शिक्षक जाने को तैयार नहीं होंगे, तो इन जिलाओं में जो है शिक्षक की जो है फर्स्ट सेकंड चॉइस हो सकती है, जिस वजह से इन जिलों की मांग ज़्यादा है। और यूपी के टीचरों की बात की जा रही है कि जो BPSC TRE में इन्होंने एग्ज़ाम दिया था, टीचर बने हैं, उनकी संख्या अधिक है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। तो यूपी के टीचर बक्सर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वाल्मीकि नगर, कैमूर में नियुक्ति चाहते हैं। उनका प्रयास है कि रेल मार्ग वाले रास्ते पर नियुक्ति हो। हालांकि विभाग ऑफ रिकॉर्ड बिहार के शिक्षकों को प्राथमिकता देने के मूड में है। तो यहाँ पर यूपी के जो टीचर हैं, अब जो ये ट्रांसफ़र नीति बनेगी, पोस्टिंग की जो नीति बनेगी, तो वो तो सभी के लिए बनेगी, चाहे सक्षमता वाले शिक्षक हों या फिर BPSC TRE से बहाल शिक्षक हों, सभी के लिए एक जैसा इनको कुछ न कुछ नीतिगत निर्णय लेने होंगे। और लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर बात यही कही जा रही है कि जो बिहार के शिक्षक हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, पहले वो हैं, बाद में दूसरे स्टेट के शिक्षकों को रखा जाएगा। तो ऐसा कुछ बताया जा रहा है। तो ये यहाँ पर ये इनकी सफाई है कि कुछ इस प्रकार की समस्या इनके सामने उत्पन्न हो रही है, जिस वजह से रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है और सितंबर के दूसरे सप्ताह की बात हो रही है। कुछ भी अपडेट आता है बिल्कुल आपको सूचित। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो अभी तक का यही अपडेट है। और इसके अलावा जो महिला शिक्षक हैं उनके लिए तो बात हो ही रही है कि उनको होम ब्लॉक दिया जाएगा। इसके अलावा गंभीर रूप से जो बीमार हैं शिक्षक, उनके लिए भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनकी भी जो पोस्टिंग है वो पास के स्कूल में ही किया जाएगा। इसके अलावा दिव्यांग शिक्षक तो हैं ही, उनकी तो बात यहाँ पर भी की जा रही है। तो ऐसे सभी शिक्षक जो जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर अपना प्रयास कर रहे हैं। तो इससे पहले की अपडेट आपने ये भी कुछ ऐसा ही कुछ देखा होगा कि सूत्रों के हवाले से जुड़ी खबर शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ी खबर, कमेटी की रिपोर्ट लगभग हो चुकी है फाइनल। तो काफ़ी दिन से फाइनल है, बस यही है कि हम लोगों के समक्ष जो है ये रिपोर्ट आ नहीं रही है। बस अब घोषणा होने का सभी करें इंतज़ार। घोषणा के बाद नियमावली में हुए संशोधन पर कैबिनेट में लगेगी मुहर यानी नहीं लगी है, और सितंबर के अंत तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग शुरू करने का लक्ष्य है। तो ये तो अपडेट मैंने आपको पहले भी दिया था। इसके अलावा यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि सक्षमता पास शिक्षकों के साथ साथ जो BPSC TRE 1 TRE 2 के शिक्षक हैं उनका भी ऐच्छिक स्थानांतरण होगा, यानी इनसे भी चॉइस मांगा जाएगा, ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। काउंसलिंग खत्म होने के बाद एक साथ सभी से मांगे जाएंगे आवेदन, और विकल्प जिन्हें ज़रूरत नहीं है वो जिस स्कूल में है वहाँ बने रह सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी आप लोगों के समक्ष जो है बात आ सकती है कि आप लोगों की इच्छा है, आप उसके लिए आवेदन करें या ना करें। तय कैटेगरी को डिज़र्व करेंगे उन्हें पहले मिलेगा लाभ। तो कैटेगरी यहाँ पर क्या वो कुछ बताते हैं, तो यहाँ पर जो भी टीचर इसके लिए डिज़र्व करेंगे तो उन्हें पहले लाभ दिया जाएगा। और रही बात महिला, दिव्यांग, पति पत्नी, मेडिकल ग्राउंड वाले को, यानी कि जो बीमार शिक्षक हैं उनको पहली प्रायोरिटी पर होम ब्लॉक की बात हो रही है कि उनको होम ब्लॉक दिया जाएगा। और सक्षमता सेकंड या थर्ड चॉइस वालों को भी ई शिक्षा कोष से आवेदन का मिलेगा मौका। विभाग युद्ध स्तर से जुटा तैयारी में, तो युद्ध स्तर से जुटे हैं तैयारी में, ऐसा कुछ ये बता रहे हैं। तो ये कुल अभी तक का अपडेट है। कुछ भी अपडेट आता है रिपोर्ट से संबंधित, बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर अपडेट देती रहती हूँ मैं, और आप लोग बिल्कुल यहाँ पर चैनल पर बने रह सकते हैं। मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।